ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा बच्चों। अब मैं आप लोग के लिए ले आया हूँ अगेन। उसके आगे मैं वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप चलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मैं भी सब्जेक्ट पहली बार पढ़ रहा हूँ तो सारे कहानी बेकार हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले आपको ये जो बुक मैंने आपको रिकमेंड की थी उसके पेज नंबर 5 पे हूँ मैं। ठीक है, इस पेज नंबर 5 पे मैं आपको इस बात पे ध्यान देना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें जो आपकी मेमोरी है वो सेव हो रही है आपकी। ठीक है, वो सेव इसमें एक बहुत इस ये पैराग्राफ जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इसको मैं आपको समझा के बताता हूँ फंडा क्या है। जैसे लेट मी टेक यू टू माय, यार वो कहाँ गया, यस नोटेबिलिटी, ओह सॉरी, अमेजन म्यूजिक खुल गया, मुझे टैप कुछ और करना था, कुछ और खुल गया, सॉरी बच्चों। हाँ, अमेजन म्यूजिक सुनता था लेकिन अब इतना नहीं सुनता। ओके, तो सेगमेंटेड जो मेमोरी आपकी है उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। सेगमेंटेड मेमोरी कैसे चल रही है आपकी। तो जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे 100 घर हैं किसी एरिया में, 100 घर हैं, 100 हाउसेज हैं। अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरीके से मैंने ऐसे बना कर रख दिया, 0 1, सॉरी मैं 1 2 3 चलो करता था, 1 2 3 4 अप टू 100। ठीक है, तो अगर ये जैसा जमावड़ा होता है, तो अगर मुझे पहले घर पे आ रहा हूँ और मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे 67th घर पे जाना है। ठीक है, मैं पहले घर पे आया, पहले मुझे भाई 67वां घर किधर है, तो मुझे क्या जाना पड़ेगा, एक एक के आगे जाना पड़ेगा, ट्रैवर्स करना पड़ेगा, जैसे एरे ट्रैवर्स होती है। ठीक है, उस तरीके से करना पड़ेगा, सिक्वेंशली जाना पड़ेगा। तो सिक्वेंशली, माफ कीजिएगा, सिक्वेंशली कैसे जाऊंगा तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, राइट। अगर इसी तरीके से, अगर इन्हीं 100 घरों को मैं इस जमावड़े में न रख के दूसरे तरीके से रखने का प्रयास करूं, जैसे मैं आपके सामने देख रहा हूं, ठीक है, तो अगर मैं इसी 100 घरों को मैं इस तरीके से ना करूं, मैं ऐसे कर दूं, कुछ इस तरीके से कर दूं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 और ऊपर ये 10, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। और बाकी एक खाली ऐसे छोड़ देता हूँ मैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये 1 से लेकर 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गए कॉलम्स। ओके, आफ्टर द ब्रेक मैं आ रहा हूँ, कोई इंटरप्शन थी तो बस अब मैं आ गया। तो अब आप ये सामने स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पर मैंने 10 बाय 10 की एक मैट्रिक्स बनाई है, एक जाल बना दिया है। अगर मैं मेमोरी सेगमेंट्स को इस तरीके से बनाऊं, मेमोरी को इस तरह से डिजाइन करूं, सीक्वेंशियल मेमोरी सिंगल सीक्वेंशियल ना रख के, 1D एरे के तौर पे ना रख के, मैं इसको 2D एरे के तौर पे बनाऊं, सेगमेंट्स कर दूं मेमोरी के, तो अगर अब मुझसे पूछा जाए कि भाई साहब मुझे 67th हाउस में जाना है, तो इस कॉलोनी को ऐसे डिवाइड किया जाए, तो मैं कैसे जाऊंगा। सिंपल, मुझे क्या करना पड़ेगा, 6th रो के 7th कॉलम वाले हिस्से पे जाऊंगा, सीधी सी बात है। तो मैं आराम से लोकेट करके पहुंच सकता हूं। नहीं तो इसमें मुझे क्या करना पड़ता, इससे मुझे 1 से लेकर 66 तक जाना पड़ता। ठीक है, 1 से लेकर 66 मतलब 66 बार वो इंस्ट्रक्शन चलती, तब जाके 67 पे पहुंचता, राइट। 66 घरों में जाके पूछना पड़ता। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, मेरा जो सर्चिंग है, जो एल्गोरिथम का जो टाइम है, सर्च का टाइम है, वो मेरा बच गया, बहुत कम लग रहा है कि मेरा छठे रो पे जाना है और 7वें कॉलम पे, तो 6,7, राइट। तो इसीलिए इसीलिए जो मेमोरी है 8086 के अंदर वो सेगमेंटेड है। कोई अगर आप क्वेश्चन पूछता है कि सेगमेंटेड मेमोरी क्यों है, तो इसीलिए ताकि माइक्रो प्रोसेसर
को कोई भी अगर डेटा खोजना हो मेमोरी के अंदर तो जिस सेगमेंट में जो डेटा खोजा जाता है उस सेगमेंट में जाके आराम से किया जा सके। ओके देन, तो ये साल वाला आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब चलते वापस, तो ये चीज आपकी कह रहे हैं। तो अगर सेगमेंटेड मेमोरी कॉन्सेप्ट को समझाने का तरीका जो आपको मैंने बताया, हाउसिंग कॉलोनी सेम चीज, 100 हाउसेस, 1 से 100 तक एक एक हाउस सिक्वेंशियली जाना पड़ेगा। अगर 67 नंबर वाले हाउस को मुझे पकड़ना है तो उसमें एक एक करके जाना पड़ेगा टू गो ऑन एंटिल ही फाइंड्स द हाउस 67 नंबर 67, ठीक है। लेकिन अगर दूसरे केस में 10/10 का अगर मैंने मैट्रिक्स बना दी, पैटर्न क्रिएट कर दिया, तो उस केस में बहुत इजी है कि छठी रो में जाके 7th कॉलम में जाके आराम से मिल जाएगा। तो दूसरे तरीके में आपका इस तरह से होता है। इसी तरीके से जो CPU 8086 है वो एड्रेस कर पाता है 1 मिलियन या 1 मेगाबाइट्स ऑफ फिजिकल मेमोरी। तो इसको करने के लिए उसको 16 सेगमेंट्स में डिवाइड करने के लिए हर एक का जो साइज होता है आपका 64 किलोबाइट्स, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। अब सेगमेंटेड मेमोरी में आपका देखो सेगमेंट्स मेरे ओवरलैप भी हो सकते हैं और नॉन ओवरलैपिंग भी हो सकते हैं। कैसे? अब सेगमेंट में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कोड सेगमेंट की, ठीक है। अब कोड सेगमेंट मेरे एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे एक सेगमेंट मेरा देखिए अलग अलग है, एक सेगमेंट मेरा इधर है, एक सेगमेंट मेरा इधर है, ये नॉन ओवरलैपिंग सेगमेंट्स हो गए, ये अलग अलग लोकेशन पे हो गए। और 64 KB का मतलब हो गया आपका 0000 से FFF तक। ये कैसे चीज हो रही है? 64 KB कैसे बन रहा है आपको देखो, 64 इंटू के, इसका मतलब क्या होगा 2 की पावर 16, राइट। अब 2 की पावर 16 का मतलब ये हो गया, या मैं इसको और एक चीज कह सकता हूं, देखो एक f जो है आपका 4 बिट्स का है, राइट। 4 बिट्स का है, तो 4 चौक 16, तो 16 बिट्स हो गए, इसलिए 2 की पावर 16 आया, राइट। तो 64 KB आपका तभी बनेगा, तो 0000 से FFF के बीच की रेंज रहेगी। ये तो मैं आपको पिछली बार बताया था कैसे कैलकुलेट होता है। FFF का मतलब क्या है? तो हर कोड सेगमेंट और उसका ऑफसेट इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, ठीक है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर हो गया, ठीक है, या इंडेक्स पॉइंटर हो गया, इंडेक्स पॉइंटर हो गया, जो बता रहा है कि मेरा कहां से कहां तक जाना। जैसे आपका छठे सेगमेंट में जाना था, 67 में जाना था, तो छठी रो के 7वें कॉलम में, तो ये कौन बता रहा है? ये बता रहा है इंडेक्स पॉइंटर बता रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉन ओवरलैपिंग सेगमेंट्स वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अगर ओवरलैपिंग की बात करें तो यहां पर ओवरलैपिंग आ गया, देखो ओवरलैपिंग का मतलब चिपकता चिपकता ऑलमोस्ट ओवरलैप कर रहा है। तो आपका 0000 से लेकर 1A00 और 1A01 से लेकर FFF, उसके बाद तो आपका जो ये जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा, अब ये हिस्सा और ये हिस्सा मैं इसको अलग कलर से बनाता हूं, देखो ये देख रहे हो, ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, राइट। ये हिस्से दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये ओवरलैपिंग आपकी हो रही है। तो दोनों का ओवरलैप का फंडा हो गया, एक के ऊपर एक ऐसे आ रहा है। तो एड्रेसिंग दोनों की अलग रहेगी, दोनों का साइज 64 KB रहेगा, साइज विल बी 64 KB ऑफ बोथ द कोड सेगमेंट्स। दोनों कोड सेगमेंट का साइज 64 KB ही रहेगा, पर उसमें से आधा हिस्सा जो है वो ओवरलैप्ड है, आधा हिस्सा जो है वो ओवरलैप्ड है, ये वाला हिस्सा जो है वो ओवरलैप्ड है, मतलब 32 KB वाला जो हिस्सा है आपका वो ओवरलैप्ड रहेगा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा ओवरलैप्ड है, समझ रहे हो? ये कॉमन एरिया बन गया आपका, ठीक है। तो आपका 1A00 का मतलब क्या हो गया? अगेन 32 बिट के हिसाब से निकालोगे तो 1A00 के हिसाब से हो गया आपका 0001, ए क्या आ गया 1010 0000। अगर इसको अब निकालेंगे तो कैसे करेंगे भाई? भाई सीधी सी बात है, ये तो आपका सिंपल बाइनरी नंबर हमारा अगर बन के आता है तो आपका ये 0 से लेकर 3, फिर 4 से लेकर 7, फिर 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो इसका मतलब 2 की पावर 12 प्लस 2 की पावर 11 प्लस 2 की पावर 9, राइट। 3 वंस आ रहे हैं, वो वंस जुड़ेंगे हमारे, बाकी जीरो वाले नहीं जुड़ते। तो 2 की पावर 12 मतलब 4096। अगर इसको मैं ऐसे ना निकाल के मैं ऐसे निकाल के देखूं, फिर मैं 2 की पावर 9 कॉमन ले लिया, तो 2 की पावर 9 कॉमन होते ही हमारे पास क्या बच गया? जैसे ही हो जाएगा 2 की पावर 9 कॉमन ले लिया तो मेरे पास अब ये तो 1 हो गया,
ठीक है, 12 था, 12 का 3 हो गया, राइट, और 11 का 2 हो गया, तो 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 मतलब 2 क्यूब मतलब 8, 8 प्लस 4 प्लस 1, 8 प्लस 4 प्लस 1 मीन 13 इंटू 13, राइट। तो इस तरह से आपका नंबर बना, 2 की पावर 9 हो गया आपका 512। तो 512 को 13 से गुणा किया गया, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ठीक है। फिर एक का पहाड़ा पड़े, एक का ऐसे से उठ के आ गया, तो आपका मैं इस तरह से करता हूँ, ठीक है, 6 3 6 6 6636, ठीक है। तो डबल जीरो से लेकर 6636, तो इतने आपके बने 6636। मेरे ख्याल से 6636 मेरे ख्याल से आपका शायद 32 KB बनना चाहिए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, जो मुझे लग रहा है। हो सकता है कुछ हिस्सा यहाँ पर आपका आ रहा है, लेट्स सी, ओवरलैपिंग सेगमेंट हो गया ना इसका, इसका डबल जीरो इसका डबल इसका डबल जीरो इसका डबल एफ, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, मुझे लगता है जो 32 KB होना चाहिए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 32 का मतलब ये हो गया आपका, जरूरी नहीं कि 32 हो, एग्जैक्टली नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सेगमेंट है 6636 आ रहा है। तो एक बार 32 KB कैसे आएगा, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 10, 2 की पावर 15, तो ये 9 और 13 के हिसाब से आ रहा है। तो हाईएस्ट पावर जो आपके 2 की पावर 12 थी, 2 की पावर 12 करके, तो ऑलमोस्ट उसके बराबर ही है, तो एग्जैक्टली वैसा नहीं है। तो यहाँ पर बस मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये सेगमेंट जो है मेरा, ये ओवरलैप कर रहा है, मेरे सेगमेंट 2 ओवरलैप किससे कर रहा है, सेगमेंट 1 से ओवरलैप कर रहा है, सीधी सी बात है। तो ये ओवरलैप आ गया आप यहाँ पर। चलिए, मैं काफ़ी वक्त इस पर ज़ाहिर कर दिया। अच्छा, फ्लैग रजिस्टर्स मैंने आपको बताया था, सिर्फ हाईलाइट दी थी। ओ मतलब ओवरफ्लो, डी मतलब डायरेक्शन फ्लैग, ठीक है, किस डायरेक्शन में, आई मतलब इंटरप्ट, टी मतलब ट्रैप, ट्रैप और आपका ये आपके 805 पे पड़े होंगे, ये आपके इंटरप्ट से होते हैं, ठीक है। इंटरप्ट अगर ऑन होता है तो ट्रैप कौन सा होता है, ट्रैप हो गया आपका नॉन मास्केबल इंटरप्ट है। नॉन मास्केबल इंटरप्ट का मतलब क्या होगा, नॉन मास्केबल आपने सीओ में पढ़ा होगा, नॉन मास्केबल मतलब नॉन अवॉइडेबल, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर ऐसा वाला ऑन हो जाता है तो फिर सिस्टम उसको अवॉइड बिल्कुल नहीं कर सकता, जैसे आपका शटडाउन बटन आपके कीबोर्ड पे होता है, राइट, या विंडोज पे जाके आप शटडाउन क्लिक कर देते हैं, तो शटडाउन कमांड इज नॉन अवॉइडेबल इंटरप्ट, ठीक है, सारे काम छोड़कर शटडाउन हो जाएगा, या पावर बटन दबाओगे वो भी आपका काम करता है। बाकी एस है आपका साइन फ्लैग, जेड है आपका जीरो फ्लैग, और एक्स है नॉट यूज, एक्स मतलब सारे जितने नॉट यूज। ए सी जो है आपका, ठीक है, एक्स को मैं हटा भी देता हूँ, ठीक है, फिर से लग गया, ओके। ए सी हो गया आपका ऑक्सिलरी कैरी, पी हो गया पैरिटी, और सी वाई हो गया कैरी, ठीक है। इनकी पूरी जानकारी यहाँ पर दे रखी है, आप पढ़ लेना। चलिए, इसको मैं अभी कवर नहीं कर रहा, सीधा मैं आगे बढ़ता हूँ, चैप्टर नंबर 3 की तरफ बढ़ता हूँ। इसके कुछ वो भी होंगे, लेट मी चेक बच्चों, इसके इंस्ट्रक्शंस एक बार मैं देख सकता, क्योंकि आप लोगों का रिप्लाई आ रहा था मेरे पास, मेरी ऐप के ऊपर भी चैट हुई थी, मुझसे एक बच्चे के चैट हुए, आशुतोष नाम है उस बच्चे का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कर रहा है, वो किस कॉलेज से मुझे ये नहीं पता, पर उसके आज जो सब्जेक्ट है माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर है, जिसमें 8086 माइक्रो कंट्रोलर की बात लिखी हुई है। अब उसने कहा कि सेकंड थर्ड फोर्थ यूनिट पूरी पढ़ाऊँ, भाई मैंने जिंदगी में सब्जेक्ट मतलब पहली बार पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं उसके पढ़ने के बाद, अगर कि 2 साल से अगर पढ़ा रहा होता तो मेरे लिए आसान होता, मैं पहले ही आप लोगों के लिए बना लेता। तो मैं सीधा यहाँ पर आगे चलता हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट का हम बाद में देखेंगे, इफेक्टिव एड्रेस वगैरह हम बाद में निकालेंगे, ठीक है। इसमें देखिए एड्रेसिंग मोड्स आ रहे हैं आपके यहाँ पर, ठीक है, ये एड्रेसिंग मोड्स है आपके, इंटर सेगमेंट, रिलेटिव इंडेक्स, ठीक है। अगर आपको ये पढ़ना है मैं बता देता हूँ, देखो इसमें आपके एड्रेसिंग मोड्स आ रहे हैं यहाँ पर, सिक्वेंशियल कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस के लिए, ठीक है। तो आपके डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रही है, ठीक है, एस आई डी आई, ठीक है, एस आई डी आई का भी आपको बताता हूँ फंडा, देखिए इसको हम ऊपर लेके चलते हैं। अब एक एक चीज़ देखिए, डिस्प्लेसमेंट 16 बिट का डिस्प्लेसमेंट मतलब 16 बिट के आगे डिस्प्लेसमेंट होना है कि नहीं होना, देखो आते हैं हम यहाँ पर मशीन लर्निंग, सॉरी मशीन लैंग्वेज, माफ़ कीजिएगा, मशीन लर्निंग का जा रहा हूँ, मशीन लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स कैसे होते हैं, ठीक है, ये हम समझने का प्रयास करते हैं। पहला जैसे यहाँ पर आता है 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, तो अगर एक फॉर्मेट ऐसा है कि जिसमें सिर्फ 1 बाइट लॉन्ग है, मतलब 8 बिट की इंस्ट्रक्शन लंबी है,
और उसमें आपका इम्प्लाइड डेटा आ सकता है जो इम्प्लिसिट मोड होता है, ठीक है, या रजिस्टर ऑपरेंड आ सकते हैं। कोई मेमोरी का एड्रेस नहीं होगा, या तो रजिस्टर का ऑपरेंड आएगा सीधा कि किस रजिस्टर पे जाके मिलेगा, या डायरेक्ट हम डेटा दे रहे हैं, ठीक है। तो जो बाकी के जो सिग्निफिकेंट लीस्ट सिग्निफिकेंट जो 3 बिट्स होती है ऑप कोड की, वो लास्ट की जो होती है वो आर यूज्ड फॉर स्पेसिफाइंग द रजिस्टर ऑपरेंड, ठीक है। फिर इफ एनी अदरवाइज ऑल द 8 बिट्स परफॉर्म द ऑपकोड, फॉर्म एन ऑपकोड एंड ऑपरेंड्स आर इम्प्लाइड। इस तरीके से होता है कि आपका जो 8 बिट है उसके लास्ट की जो 3 बिट है वो ऑपकोड का काम कर रही है। अगर रजिस्टर तो बाकी का जो रजिस्टर ऑपरेंड हो गया, ठीक है, ऑफ द ऑपकोड आर यूज फॉर स्पेसिफाइंग द, सॉरी यहाँ पर आपका मैंने एक चीज़ गलत लिख दी, इसको मैं दोबारा कर देता हूँ। यहाँ कह रहा है कि जो आपका जो लास्ट की 3 सिग्निफिकेंट बिट्स हैं, एलएसबी आपका लास्ट में आता है राइट साइड में, ठीक है। तो ये जो 3 बिट्स हैं आपकी, इसको 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 3 बिट्स हैं आपकी, ये इस्तेमाल हो रही है रजिस्टर ऑपरेंड के लिए। ये रजिस्टर ऑपरेंड है, ठीक है। और बाकी के जो आपके बिट्स होती है, ठीक है, वो बताती है आपके डेटा क्या है आपका, ठीक है, क्या काम करना है, ठीक है, ऑपरेशन कोड है, ठीक है। नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो बाकी का हम क्या करते हैं, बाकी के 8 बिट जो जो पूरी, या तो पूरी 8 बिट के 8 के, वो हमारा और ये तो ऑपरेंड आ गया, ठीक है, 5 बिट का ऑपरेंड हो गया। नहीं तो 8 बिट के में अगर कंप्लीट हम कुछ नहीं दे रहे तो पूरा का पूरा 8 के 8 बिट हमारे ऑप कोड आ गया, और ऑपरेंड हमेशा इम्प्लाइड होते हैं, कि ये तो पता ही है, इसके लिए कुछ करने का प्रयास नहीं करना। सॉरी बच्चों, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे भी बढ़ना है। अगर मैं इसमें अगर समय व्यतीत कर दिया बहुत ज़्यादा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आजकल मैं वैसे मशीन लर्निंग और पाइथन पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, इसलिए अच्छे से नहीं बता पा रहा हूँ। ओके, देन आता है रजिस्टर टू रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर रजिस्टर में क्या होता है, ये फॉर्मेट 2 बाइट लॉन्ग होता है। अगर रजिस्टर रजिस्टर अगर ट्रांसफर करना है मुझे, तो जो पहला बाइट होता है आपका, ठीक है, पहला बाइट जो होता है, फर्स्ट बाइट ऑफ द कोड स्पेसिफाइज द ऑपरेशन कोड, ठीक है, एंड विड्थ ऑफ द ऑपरेंड स्पेसिफाइड डब्ल्यू बिट। सिंगल बिट जो बता रही है वो डब्ल्यू बिट बता रही है कि भाई जो ऑपरेंड है मुझे वो कितने बिट्स का होने वाला है। और दूसरा जो बाइट है 2 बाइट में जा रहा है, पहले ये जाएगा फिर ये जाएगा, फिर बताया जाएगा हमारे इसमें कि जो सेकंड बाइट है वो बता रहा है कौन सा रजिस्टर में जा रहा है, ठीक है। एंड आर एन एम फील्ड के रजिस्टर है कि मेमोरी है, इसका मतलब हो गया रजिस्टर या मेमोरी, ठीक है। और ये बाकी के 11 बिट्स आपका बाकी डेटा के लिए हो गया। अगर रजिस्टर से मेमोरी में जा रहा है बिना डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है, तो उसमें मॉड फील्ड है, ठीक है, मॉड फील्ड आती है, मोड मतलब मोड ऑफ एड्रेसिंग, ठीक है। और ये टेबल देखो डिसाइडेड इन टेबल 2.2 पूरा दे रखा है। टेबल 2.2 आपकी दे रखी होगी, ये रही 2.2.2 कहाँ गया, ये रहा। नो डिस्प्लेसमेंट है तो बी एक्स में एस आई अलग से जुड़ रहा है, सोर्स इनपुट, ठीक है, या इंडेक्स सोर्स कहाँ से शुरू है, बी एक्स में डेस्टिनेशन इनपुट, इंडेक्स कहाँ से है, ठीक है। एस आई एंड डी आई, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में सारा बताया था, एस आई डी आई का फंडा बताया था, ठीक है, बी एक्स का भी फंडा बताया था। मेमोरी डिस्प्लेसमेंट में आपका आ गया 8 बिट का डिस्प्लेसमेंट है तो D8 मतलब डेटा, और 8 बिट का डेटा और आ गया। D16 मतलब 16 बिट की डिस्प्लेसमेंट आ गई। देखो हम आगे इसको देखते भी हैं, देखो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये कोड्स है हमारे अलग अलग रजिस्टर्स को कोड जो W दिया जाता है हमारा, कि अगर मेरा रजिस्टर एड्रेस कोड है, आपका रजिस्टर कोड आपके 3-3 बिट के होते हैं रजिस्टर कोड, राइट, AL CL DL, ये आपके क्या है, लो है, याद था, ये याद होगा, AH AL BH BL, राइट, CH CL DH DL, मतलब AX टोटल अगर 16 बिट की बात करें तो AX BX रजिस्टर 16 बिट के, CX रजिस्टर और DX रजिस्टर, यही थे आपके। तो इन्हीं की बात हो रही है, देखो ACDB, ठीक है, इस तरीके से बात हो रही है आपकी। तो उसको मैं चलो ACDB के हिसाब से ही रखता हूँ मैं, ACDB। अब ये मत पूछना यार ऐसा उल्टा क्यों लिखा है, राइट। तो इसको मैं दोबारा कर लेता हूँ, ACDB,
ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी ACDB, लो जी इस तरीके से कर लिया। तो उसके लो वाले पहले पकड़ेगा, जो शुरू के जो 4 कोड्स है वो लो वाले आएंगे, बाकी के 4 कोड्स है वो हाई वाले को पकड़ेगा। अगर पूरा पूरा रजिस्टर पकड़ना है तो मेरा जो W है वो 1 हो जाएगा। 1 का मतलब है 16 बिट का पकड़ना है, राइट। फिर आपका स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर, SI DI, ठीक है। SI आपका हो गया अगेन सोर्स इंडेक्स, और ये हो गया डेस्टिनेशन इंडेक्स, कहाँ से शुरू कहाँ खत्म कहाँ से जाना है। सेगमेंट 2 के अंदर बिट रजिस्टर कोड कैसे आ रहा है, तो इसमें आपका 00011011, तो ये आपका एक्स्ट्रा सेगमेंट, कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, इस तरीके से। तो किस सेगमेंट रजिस्टर में जाना है और किस रजिस्टर से जाना है, ठीक है। तो सेगमेंट 1 सेगमेंट 2, ये आपका सेगमेंट 2 के बारे में और रजिस्टर के बारे के बाद ये सारा आ गया आपका, ठीक है। ये सारा चीज़ है, इसको आप पढ़ लेना बच्चे, ये मैं नहीं बता पाऊंगा, मुझे बहुत पढ़ना पड़ जाएगा, आई एम सॉरी। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड आपका सिंपल चीज़ है कि हम डायरेक्ट डेटा दे रहे हैं, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है 8085 में, सेम चीज़ है, ठीक है, राइट। सो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, तो हम डायरेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, 16 बिट की मेमोरी एड्रेस ऑफसेट दिया जाता है या इनपुट आउटपुट का एड्रेस डायरेक्टली दिया जाता है। यहाँ पे अपन नंबर दे रहे हैं डायरेक्टली उठा के, इमीडिएट डेटा जिसे अपन कह रहे हैं, ठीक है। 16 बिट है तो 16 बिट का डेटा, ये हो गया 8 बिट का, ये 8 बिट है, ये 16 बिट है, दोनों के एग्जांपल दे रखे हैं ये, ठीक है। इन ऑपरेटर, इन वाला फंक्शन भी काम कर रहा है, इन, ठीक है, इनपुट आ रहा है डायरेक्ट, IO आ रहा है। माँ पेमेंट कर देना, ठीक है, खाना आ गया। ओके, रजिस्टर, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में आपका देखिए रजिस्टर अपना रहे हैं। रजिस्टर इनडायरेक्ट है तो हम रजिस्टर में जो एंट्री पड़ी है वो उस पर जाएगा, ठीक है। और मतलब जो भी है, जैसे अगर सपोज करें डेटा इज प्रेजेंट इन मेमोरी लोकेशन DS विद हुज ऑफसेट एड्रेस इज दिस, तो इसका मतलब ये डेटा सेगमेंट में जा रहा है आपका, ठीक है। डेफिनेटिव एड्रेस कैसे होगा, 10H इंटू DS, यहाँ पे 10H हमने मेंशन नहीं किया, लेकिन 10H हो सकता है कोई एड्रेस का हो, ठीक है, प्लस BX, ठीक है। 10 हाउस आगे जाओ, 10 कदम आगे जाओ, तो 10H, 10 का मतलब हो गया, और 10 मतलब 10 आपका आगे और जाओ, ठीक है, मतलब 2। ओके, फिर देन SI एंड दिस, सिंपल। ये 10H वाला फंडा कहाँ से आ रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, 10H कहाँ से दे रहा है ये, वेयर 10H इज देयर, अच्छा, ओके। डेटा सेगमेंट आपका 10H के बाद स्टार्ट होता है, ठीक है, उसके आगे जाके आता है, ठीक है। ओके, देन इस तरीके से आपका ये रजिस्टर रिलेटिव बेस इंडेक्स्ड, ठीक है, रिलेटिव बेस्ड इंडेक्स। फिर इंट्रा सेगमेंट डायरेक्ट मोड, ठीक है। इंट्रा सेगमेंट का डायरेक्ट मोड का मतलब हो गया आपका, देखो ये आपका चीज़ आ गया, इंटर सेगमेंट और इंट्रा सेगमेंट, दो चीज़ें आ गई यहाँ पर। इंटर सेगमेंट में डायरेक्ट, इंटर सेगमेंट इनडायरेक्ट, इंट्रा सेगमेंट डायरेक्ट और इंट्रा सेगमेंट डायरेक्ट, मतलब सेगमेंट के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, और सेगमेंट्स के बीच में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। तो इंटर सेगमेंट आपका विद इन दिस, उसका डायरेक्ट मोड, उसका इनडायरेक्ट मोड विद इन द सेगमेंट, तो उसमें जंप करना है, सेगमेंट के अंदर जंप करना है, जंप टू इफेक्टिव एड्रेस इनडायरेक्टली, ठीक है, तो 10H नहीं आएगा, ठीक है। और शॉर्ट लेबल लाइज विद द 128 127, जो भी हमारा कोई होगा IP कंटेंट जो होगा, आपका इंडेक्स पॉइंटर का कंटेंट होगा, उसके हिसाब से जाएगा आपका। शॉर्ट जंप आपका ये होगा, लॉन्ग जंप होगा ये नंबर, आगे डेस्टिनेशन मुझे आगे तक जाना है, मतलब 32 KB है, ठीक है। ये मेरा हो गया आपका 32K हो गया, ये आपका 8, मेरे ख्याल से 8K हो गया, राइट। तो 8K एंड 32K, ठीक है, इस तरीके से आपका 8K भी नहीं होगा ये आपका, मेरे ख्याल से आपका आएगा, मैं बस आ रहा हूँ मैं। तो ये 128 है ना, तो 2 की पावर 7 है, ठीक है, तो 2 के पावर 7 के हिसाब से आ रहा है यहाँ पर आपका, राइट। ओके, फिर आ गया आपका इंटर सेगमेंट और इंटर सेगमेंट, ठीक है। अब मेन चीज़ है जो आप लोग पूछ रहे थे, ये जैसे DS ऑफसेट की बात हो रही है, DS ऑफसेट आपका ये हो रहा है, ऑफसेट आपका ये है, ठीक है, 10H वाला फंडा। इसका देखो पूरा समझा रखा है इस पेज पे, आप देख लेना, कंटेंट्स ऑफ डिफरेंट रजिस्टर्स आर गिवन बिलो।
ऑफसेट डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 5000H, ठीक है, 5000H, ठीक है। तो 5 का मतलब हो गया 0101 और बाकी 0000000000, ये हो गया 5000H हेक्साडेसिमल में। तो ये ध्यान रखना बच्चे, जो भी सारे यहाँ पर नंबर्स लिखे सारे हेक्साडेसिमल में ही डील करना है उनको। देन हम चलते हैं इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8086, तो वही है सेम, डेटा कॉपी ट्रांसफर, अरिथमेटिक लॉजिक इंस्ट्रक्शंस, ब्रांच लूप, मशीन कंट्रोल, इसमें आपका वेट एंड लॉग इंस्ट्रक्शंस भी आ रहे हैं इसके अंदर। फिर फ्लैग का मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आपका CLD, STD, CLI, STI, ये इंस्ट्रक्शंस भी आएंगे, अभी आगे देखेंगे हम इसको। शिफ्ट एंड रोटेट इंस्ट्रक्शंस और स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस। तो आपके कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं आपका, देखो मूव इंस्ट्रक्शन है MOV, पुश टू स्टैक, ठीक है, पुश टू स्टैक। इसके बाद पॉप फ्रॉम स्टैक, राइट। फिर XCHG, एक्सचेंज करना है मुझे, इनकी वैल्यू इसमें करनी है, एक्सचेंज। फिर डेटा एक्सचेंज हो गया आपका, जैसे आपका दो वेरिएबल के बीच में डेटा एक्सचेंज होता है, स्वैप होता है, वो चीज़ आपकी यहाँ पर आ गई। इन होता है इनपुट द पोर्ट, जो इनपुट है वहां से आ रहा है, इनपुट फ्रॉम द पोर्ट, और आउटपुट टू द पोर्ट, ठीक है। एक्सलैट मतलब ट्रांसलेट, ठीक है, एक्स यहाँ पे इसमें ट्रांसलेट में आ गया। तो फाइंड आउट द कोड्स इन केस ऑफ कोड कन्वर्जन प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो हमें कोड निकालना है, उसके हिसाब से हम कर सकते हैं, ठीक है। टेबल से निकाल के कोड कौन सा निकालना है वो चीज़ हम देख सकते हैं। इसको हम आगे देखेंगे। देखो हो क्या रहा है, मूव करो, एक से डेटा जा रहा है, सॉरी एक में जाएगा, सेगमेंटेशन जो सेगमेंट टेबल है आपकी, जो लुकअप टेबल है, सेगमेंट कहाँ से, भाई एक टेबल मेंटेन होती है आपकी लुकअप टेबल, ठीक है, उसमें आपका सेगमेंट मेंटेन हो रहा है, भाई मेमोरी का कौन सा सेगमेंट कहाँ से कहाँ शुरू है उसकी जानकारी है, उसमें से उठा के लाओगे भैया, जो भी सेगमेंट टेबल है आपका उठाओ, पहले एड्रेस निकालो उसका सेगमेंट का, ठीक है, ट्रांसफर इन द डेटा सेगमेंट, डेटा सेगमेंट मतलब AX में जा रहा है आपका। फिर हमने एक कोड फिर हमने कहा AX एंड DS, ठीक है, ये है ट्रांसफर्ड इन DS, ठीक है, DS में चला गया, AX से DS चला गया। फिर हमने कोड ऑफ द प्रेस की, जो की हमने प्रेस की है, ठीक है, जो हम हमारा किट होती है 8086 उसमें की प्रेस की जाती है कमांड के लिए, उसको ट्रांसफर किया गया, उसको भेजा गया AL तक, क्योंकि वो जो की है वो आपका 8 बिट की है, तो 8 बिट के सेगमेंट में जाएगी। बाकी का ऑफसेट जो है बाकी का वो BX में जाएगा, ऑफसेट हमेशा BX में जाता है जो भी होता है। और दोनों को हमने ट्रांसलेट करना चाह के, अब बताओ भाई ये कमांड कहाँ पे जाके बात कह रही है, क्या करना चाह रही है, तो उसका ये पूरा फंडा दे रखा है इन्होंने, अरिथमेटिक ADC सारा पूरा दे रखा है। भाई सब्जेक्ट बहुत बड़ा है यार, मैं तो ना पढ़ पाऊंगा। लोड इफेक्टिव एड्रेस LEA, ठीक है। फिर लोड पॉइंटेड टू DS और ES, ठीक है, LDS LES। फिर LAHF लोड AH फ्रॉम लोअर बाइट ऑफ फ्लैग, स्टोर AH फ्रॉम लोअर बाइट ऑफ फ्लैग रजिस्टर, पुश F पॉप F, पुश फ्लैग्स टू स्टैक और पॉप फ्लैग्स, तो फ्लैग वाले कमांड्स होगी आपकी। फिर आपकी ऐड विद कैरी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, सब्ट्रैक्ट विद बोरो, भाई साहब इसके तो 8086 तो बहुत कमाल है। CMP कंपेयर, AAA एस्काई एडजस्ट सॉरी आफ्टर एडिशन, जबरदस्त यार। अच्छा अब मैं मेन चीज़ है कि आपको उसमें दिक्कत आ रही है, मुझे लगता है ये सब्जेक्ट ना बच्चे, आशुतोष आपको ना सेमेस्टर की स्टार्टिंग में मुझसे संपर्क करना चाहिए था, मुझे पढ़ना पड़ेगा अच्छे से इसको यार, ये इसको मुझे तुम्हारी तरह एक क्लास में बैठ के समझना, मैं खुद बुक पढ़ूंगा तब समझ में आएगा, क्योंकि इसके ना तो कोई नोट्स अवेलेबल हैं, ना कोई पढ़ा रहा है इसको अच्छे से। आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम्हें दिक्कत हो रही है इस बारे में, या तुम्हारे जैसे कोई बच्चों को दिक्कत हो रही होगी, तो मैं सीधा इनके कोशिश करूंगा कि प्रोग्राम कैसे समझ में आता है, देखना पड़ेगा बच्चों। चलो फिलहाल मैं इसको देख के बताऊंगा, लेकिन आप बेटा बुक पढ़ना शुरू कर दो, और नोट्स आपके पास ऑलरेडी होंगे, आपके टीचर से नहीं होंगे, या तो एक काम करो नोट्स मुझे शेयर करो ना, मेरे टेलीग्राम का लिंक मैं आपको यहाँ पर लिख के दे देता हूँ, या मैं आपको टेलीग्राम में दिखाई देता हूँ, आप उसे टेलीग्राम पे संपर्क करिए, ठीक है, और टेलीग्राम के थ्रू फिर आप मुझसे संपर्क जब कर लोगे, तब मैं देखो आपको दिखा भी देता हूँ, टेलीग्राम का जो मेरी चैनल है उस पर आप मुझे संपर्क कर सकते हो। 270 सब्सक्राइबर्स हैं यार, बहुत कम है यार, तो मुझे आप लोग का प्यार चाहिए, तो ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है,
इसके ऊपर मुझे आप संपर्क कर सकते हो। कोई भी आप पोस्ट देखते हो आप ज्वाइन कर लो, ज्वाइन करने के पश्चात ही कोई भी पोस्ट देखते हो उसमें आपको सीधा ऑप्शन दिख रहा होगा कमेंट का, तो जो भी लास्ट पोस्ट है उस पर कमेंट कर दीजिए। कमेंट करके मेरे पास मेरे ग्रुप में आ जाएगा, जो डिस्कशन वाले ग्रुप में, आप वो ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, फिर आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हो। और मुझे आपसे क्या चाहिए बच्चों, आपके मुझे नोट्स चाहिए, और आपके नोट्स में क्या समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली वो क्यों है, वो फिर समझने का प्रयास करूंगा ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि ये अच्छी बात है कि आपके पेपर में 19 तारीख को पेपर है, 19 अगस्त को, 10 अगस्त को ऑपरेटिंग सिस्टम का है, 19 अगस्त को उसका पेपर है आपका। तो दिन बहुत है आपके पास, पढ़ने के लिए बहुत है, तो ये किताब ज़रूर पढ़ना, ठीक है। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये किताब ज़रूर पढ़ लेना ताकि कोई दिक्कत ना रहे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपने अभी इस को बंद कर देता हूँ। ये मैंने पोस्ट डाली लिंक्डइन वाली, राइट, तो इसको ज़रूर चेकआउट कर लिया। 36 लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, इससे पहले ये 66 लोगों ने, बच्चों ने देखा था, तो इसको ज़रूर चेकआउट कर लेना। और मुझे सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे मैं आगे बाद में और वीडियो में ला सकूँ। और स्पेसिफिक होके बेटा बताओ, आप ना 4-5 टॉपिक इकट्ठे दे दोगे? देखो मैंने नहीं पढ़ा है यार, मुझे खुद को अब थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मैं परेशान हो गया हूँ, जैसे तुम जैसे परेशान हो गए ना, तुम्हारी तरह मैं परेशान हो गया, इतना पढ़ना पड़ेगा। तो पहले पढ़ने का मुझे टाइम चाहिए बच्चे, और मुझे लगता है कि तुम्हारे पास टाइम इतना होगा। तो इस किताब को, इस पीडीएफ को मेरे ऐप से निकालो, ठीक है, डाउनलोड करो और उसको पूरा चाट लो, पूरा चाट लो इसको, क्योंकि शुरुआत के पेपर तुम्हारे इजी हैं, यूएचवी है, टेलीकम्युनिकेशन है, पाइथन सीएसएस है, इसमें तो कुछ भी कर लोगे यार, ठीक है, इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो शुरुआत के पेपर्स तो आसान ही है, 28 जुलाई से पेपर है तुम्हारे, तो आराम से इसको पहले पढ़ लो पूरा, उसमें से मुझे पेज नंबर वाइज बता देना कि सर ये पेज नंबर पे ये समझ नहीं आ रहा है, ये क्यों लिखा हुआ है। और देन मैं ये भी कर सकता हूँ कि तुम जो संपर्क करो तो अपना मुझे फ़ोन नंबर दे देना, ताकि मैं तुम्हें खुद कॉल करूँगा, तुमसे मैं खुद बात करूँगा कि भाई मुझे बताओ कि बच्चे तुमने क्या पढ़ा, क्या समझ में नहीं आया, मैं तुमसे खुद फ़ोन पे बात करूँगा, ठीक है। नंबर मैं अपना नहीं दूंगा लेकिन आप टेलीग्राम पे मुझे संपर्क करो, अपना नंबर मुझे मैसेज करो, अपना पूरा नाम, अपने कॉलेज का नाम भी बताओगे, ठीक है, ताकि मुझे पास रिकॉर्ड रहेगा यार, मुझे पास ये तो पता रहेगा मैं कौन कौन से कॉलेज से बच्चे मुझे फ़ोन करते हैं, पता तो रहेगा, आशुतोष नाम के बहुत बच्चे, बहुत स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो आप ना मुझे पूरा परिचय दोगे आप। तो इसी के साथ मैं अब इसको वीडियो को एंड करता हूँ। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा।